दो सुंदर गाय भूरी और रोशनी बचपन से साथ रहती थी। दोनों में ही इतना लगाव था कि वे दोनों एक दूसरे के बिना कभी नहीं रह पाती थी। एक बार की बात है, भूरी और रोशनी घास चर रही होती है। तभी रोशनी भूरी के पास आती है और उससे कहती है कि सुनो भूरी, मेरा पेट भर चुका है तो मैं अब घर जा रही हूँ। तुम भी अपना खाना निपटा कर घर आ जाना। रोशनी की बात सुनकर भूरी कहती है कि क्या ये तुम क्या कह रही हो? हम तो हमेशा साथ घर जाते हैं ना। मेरा पेट नहीं भरा है, चल रुक थोड़ी देर और। रोशनी भूरी को समझाने के बाद वहाँ से चली जाती है। भूरी को रोशनी की चिंता होने लगती है। वह मन में सोचती है कि आज पहली बार अचानक इसे क्या हो गया। यह चिंता करके वह भी जल्दी जल्दी घर चली जाती है। घर जाने के बाद वह देखती है कि रोशनी गहरी नींद में सो रही होती है। भूरी उसे नहीं जगाती है और वह भी सो जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो रोशनी वहाँ नहीं होती है। भूरी जंगल जाकर देखती है कि रोशनी वहाँ घास चर रही होती है। वह उसके पास जाकर उससे कहती है, अरे रोशनी, तुम मुझसे दूर दूर क्यों जा रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तब रोशनी भूरी को बोलती है, देखो भूरी, तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती और हम जहाँ रहते हैं वो घर पहले से मेरा ही था। तुम चाहो तो तुम वहाँ रह सकती हो, लेकिन मुझसे दूर रहा करो। भूरी को यह सब सुनाने के बाद रोशनी वहाँ से चली जाती है और बेचारी भूरी मन ही मन यह सोचती रह जाती है कि आखिर इसे हो क्या गया है। हमारी दोस्ती इतनी कमजोर नहीं थी कि किसी की बातों से टूट जाए। जरूर कुछ बड़ी बात है। यह सब पता लगाने के लिए वह मोती कुत्ते के पास जाती है। मोती कुत्ता बहुत दिमाग वाला होता है। भूरी उसे अपनी सारी परेशानी बताती है। भूरी की बात सुनकर मोती कुत्ता कहता है कि हाँ, देखो, तुम्हारी बात सुनकर मुझे लगता है कि वह तुमसे नफरत नहीं करती है। अगर वो तुमसे नफरत करती तो तुम्हें घर से बाहर निकाल देती। जरूर बात कुछ और है। तुम बस मेरा एक काम करो, मैं जब रोशनी के साथ आऊँ तब तुम गेंडे से लड़ाई करती हुई दिखना। भूरी मोती कुत्ते की बात मान लेती है और जैसा वह कहता है वैसा ही करती है। मोती कुत्ता रोशनी के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हारे साथ जो तुम्हारी दोस्त रहती थी उसे गेंडा मार रहा है। यह बात सुनकर रोशनी दौड़ भागती है। इधर भूरी गेंडे से बात करके उसे सब समझा देती है कि उसे क्या करना है। जैसे ही दोनों को भूरी दौड़ती हुई आती दिखाई देती है, वे दोनों नकली नकली में लड़ाई करने लगते हैं और लड़ाई का नाटक करने लगते हैं। भूरी को गेंडे से मार खाता देखकर रोशनी दौड़ी चली आती है और गेंडे पर टूट पड़ती है। गेंडा थोड़ी देर तो नाटक करता है, लेकिन रोशनी का गुस्सा देखकर वह वहां से भाग उठता है। वह सोचता है कि कहीं नाटक में मारा न जाऊं। गेंडे को भागता देखकर मोती कुत्ते को हंसी आ जाती है। उसके बाद भूरी रोशनी से कहती है कि रोशनी, मुझे पता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। आखिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? रोशनी फिर भी कुछ नहीं कहती है। वह चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रोशनी को जाता देखकर भूरी बहुत दुखी हो जाती है। तभी मोती कुत्ता रोशनी के पास जाता है और उसे समझाता है कि देखो रोशनी गैया, तुम दोनों बचपन से साथ रहती हो। जब से तुम उससे बात नहीं कर रही हो, उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया है। तुम अपनी परेशानी अपने दोस्त को बता दो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। गुट गुट के जीने से अच्छा है कि सच्चाई का सामना करो। कुत्ते की बात सुनकर रोशनी रोने लगती है। वह रोते हुए भूरी के पास जाती है और उससे कहती है कि भूरी, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। और मेरी मजबूरी का कारण ये है कि मुझे एक वायरस की बीमारी हो गई है और अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हें भी वह वायरस की बीमारी लग जाएगी। रोशनी की बात सुनने के बाद भूरी उससे कहती है कि अरे पागल, मैं ऐसी दोस्त नहीं कि अपनी दोस्त को दुख में छोड़कर भाग जाऊं।
मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती, लेकिन तुम्हारी मदद तो कर सकती हूँ ना। उसके बाद भूरी रोशनी को घर ले चली जाती है और घर जाकर उसे कहती है कि आज के बाद जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक तुम यहीं रहोगी, तुम्हारा खाना मैं लेकर आऊंगी। उसके बाद भूरी एक अच्छे से डॉक्टर के साथ रोशनी का इलाज करवाती है और उसकी देखरेख करती है। रोशनी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। एक दिन ऐसा आता है जब रोशनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है और वह भूरी के साथ जंगल में घास भी चरने जाने लगती है। इस तरह से वह अपनी एक अच्छी दोस्त की मदद से फिर से जिंदगी को जीने लगती है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर मुसीबत में अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए और उसका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और नेक्स्ट स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।